Run it back. Run it back. नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो मैं लखनऊ से गोरखपुर जा रही हूँ अपने होम टाउन। मेरे एक बाबा जी थे जो एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी 13वीं है। तो हम लोग बेसिकली गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में रहते हैं। तो अब हम लखनऊ से जा रहे हैं गोरखपुर। तो हम लोग रास्ते में हैं, बहुत सुबह सुबह हम निकले हैं ताकि ट्रैफिक ज़्यादा होने से पहले ही हम लोग निकल जाएं। कि शहर में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकले थे कि हम पहुंच जाएं जल्दी से। तो ये मैं रास्ते में जा रही थी तो थोड़ा सा शूट कर लिया मैंने। सोचा चलो अभी तो कोई वीडियो नहीं बन पा रहा है तो मैं इसी को अपलोड कर दूंगी। तो ये रास्ते में हमने देखा कि एक जगह एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए बहुत सारी पुलिस लगी हुई हैं। उसको देखते हुए बहुत डर लगने लगा। और अब मैं पहुंच गई हूँ अयोध्या। तो ये अयोध्या की सरयू नदी है जहाँ लोग बहुत दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है इस समय ये। अभी कार्तिक के महीने में यहाँ बहुत ही भीड़ लगती है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं नहाने के लिए। तो इधर से मैं निकल रही थी तो सोचा मैं आज एक अपने रास्ते का वीडियो ही बना लेती हूँ। तो ये अयोध्या जी में आ गई हूँ। तो अब यहाँ से रास्ता थोड़ा कम हो गया है। हालांकि लखनऊ से गोरखपुर की दूरी 270 किलोमीटर है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहुत ही टाइम लगता था, 8-8 9 9 घंटे लग जाते थे क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब रहती थी। और अब तो 4 घंटे में हम लोग बेसिकली 4 से 5 घंटे, अगर जाम ना मिले तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले 8-8 9 9 घंटे लगते थे। अब यहाँ देखिए महाशय ने जो है डिवाइडर पे ही गाड़ी चढ़ा रखी है। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लोगों को आने जाने में। और ये मैं अब पहुँच गई हूँ अपने इलाके में। ये मेरे मायका का इलाका है जहाँ मैं इस समय ट्रेवल कर रही हूँ, क्योंकि गोरखपुर और लखनऊ के बीच में ही मेरा मायका पड़ता है। और ये मेरा गांव है जहाँ मैं पहले बचपन में रहा करती थी। ये जो आम के पेड़ दिख रहे हैं ये भी हमारे ही पेड़ हैं। तो इसको सबको निकलते हुए मैं जा रही हूँ। जब मैं वापसी में आऊँगी फिर मैं इधर से सबसे मिलते हुए जाऊँगी मायके में भी। और ये इलाका मेरे मायके का ही है टोटल। तो अब मैं निकल के आगे जा रही हूँ। तो यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर गोरखपुर पड़ता है। तो अभी हमको 30-35 किलोमीटर के बाद ये देखिए मैं अपने घर बेसिकली पहुँच गई हूँ। और ये हमारा घर है, देखिए कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ कोई अब रहता नहीं है तो घर हमारा ख़राब हो रहा है। हम लोग लखनऊ सेटल हो गए हैं, देवरानी भी लखनऊ में ही है। तो घर पे अब बस सास ससुर रहते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा घर है और देखभाल बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये घर तो ख़राब हो ही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटा गेट है जिससे हम लोग दिन भर में आवाजाही होती है। और ये बड़ा सा गेट है, जब ये गाड़ी उड़ियाँ रखनी होती हैं तभी ये खुलती है। तो ये साइड से इधर दोनों साइड पे कॉर्नर पे लगा है। मकान हमारा बहुत बड़ा है, 3200 स्क्वायर फीट का मकान है। और आप जैसे देख रहे हैं ये 2 पेड़ हमारे लगे हुए हैं बाउंड्री में। और इस साइड से गाड़ियाँ रखी हैं। और चलिए मैं अब अंदर आपको दिखा देती हूँ। तो कोई भी चीज़ मतलब सही से नहीं है, क्योंकि वो लोग दोनों लोग कर भी क्या सकते हैं। और रहते यहीं हैं, अपना घर छोड़ के जाते नहीं हैं। ये देखिए किचन है, ये अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। अब मैं आई हूँ तो थोड़ा सा देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और ये हमारा पूरा घर है। देखिए ये एक कमरा इधर है, एक इधर है और एक इस साइड में है। और ये है पूजा का घर। तो पूजा के घर में आपको हमारे देखिए ये पूजा की सारी सामग्री तो है ही, लेकिन पूरे भारत में जहाँ से भी जल आता है
वो सारे जल आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। ये देखिए, हमारी माता जी सारे तीर्थ की हैं और जहाँ जहाँ से भी जल इकट्ठा किया जाता है वो सारे लाके उन्होंने घर में रखा है। और अब मैं चलिए थोड़ा ऊपर चलती हूँ, छत का हिस्सा भी दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ बारिश इतनी हुई है इस साल, जिसकी वजह से ये घर पे सब काइयाँ भी लग गई हैं, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये जो बारिश होता है तो काई लगती है। और ये आम का पेड़ आप देख रहे हैं मेरे छत के ऊपर से, कितना छत के ऊपर से हम लोग तोड़ लेते हैं आम को। और फिर हम लोगों ने रात में खाना मंगाया बाहर से और उसको ही खाया, क्योंकि ये लोग तो गांव चले गए हैं और मैं और मेरा बेटा, हम लोग दोनों लोग नहीं गए थे, यहीं थे गोरखपुर में ही। और ये लोग गांव चले जाएं। बेसिकली गांव हमारा देवरिया में है और बाबा जी वहीं रहते थे तो वहाँ जाना था, हम लोग नहीं गए थे। और ये देखिए सामने का मेरे सारे अगल बगल के जो बिल्डिंगें हैं ये सब हैं। तो पहले जब मेरा घर बना था तो यहाँ बहुत कम घर बने थे, लेकिन अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। और अब हम लोग निकल लिए अपने, मैं छोटी बहन के यहाँ जा रही हूँ। तो ये आपको दिखा दूँ, ये गोरखनाथ मंदिर है जहाँ बाबा आदित्यनाथ यहाँ रहते थे। अंदर बहुत बड़ा है और बाहर से ये सब देखिए, सड़कें इतनी यहाँ जाम रहता था कि आपको 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे। तो वो सारे तोड़ के रोड चौड़ी हो रही है। और अब हम पहुंच गए अपने बहन के घर। तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था, जो मेरी बहन छोटी बहन की जो ये बच्ची हुई थी, तो इसको जॉन्डिस हो गया था। देखिए इसको धूप में सुलाते सुलाते थोड़ा कलर इसका दब गया है, लेकिन वो सही हो जाएगा। और ये बच्चे भी उसी के हैं दोनों, एक जो चश्मा लगाया हुआ है और एक लड़की। बहुत कलाकार हैं सब। तो मैं बहन के यहाँ भी आ गई, सोची इतना दूर से आई हूँ तो मैं, उसकी भी तबीयत खराब थी तो देख के चलती हूँ। और फिर अब हम लोगों ने वापसी कर ली है लखनऊ के लिए। ये हमारा गोरखपुर का गोलघर है, जहाँ से मेन मार्केट है ये गोरखपुर का। तो अब हम लोगों ने निकल के, मैं वापस आ रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि एक चक्कर रामगढ़ ताल का लगा लेते हैं। ये हमारे गोरखपुर की शान है एकदम, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है ये, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि हम लोग बहुत सुबह सुबह निकले हैं तो अभी उस तरह से नहीं, लेकिन यहाँ दिन भर रौनक रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोगों ने सोचा गाड़ी इधर से ही घुमा के निकल लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं गोरखपुर, काफ़ी दिन हो जाता है तो देखने को नहीं मिलता है ये सब। और अपने जगह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम लोग गोरखपुर में ही काफ़ी टाइम बिताए हैं। तो इधर से हम लोग निकलते हुए वापस आ रहे हैं, तो इधर से थोड़ा सा घूमते हुए और गाड़ी को निकाल लेंगे और वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर बस रास्ता ही हम लोगों ने तय किया, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से गांव, गांव से फिर गोरखपुर। तो गांव तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं यहाँ से गई थी तो थक गई थी, लेकिन और लोग गए थे। तो पूरा सफ़र हम लोग सिर्फ चलते चलते काटे हैं। और अब घर आने के बाद लखनऊ ही हम लोग आराम करने को मिलेगा, तो इसलिए मैं वापस अब आ रही हूँ। और उसके बाद ही कोई वीडियो वगैरह आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।